पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की कदीम चोटियों, वादी सिंध और पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीनों में खरबों डॉलर मालियत के ज़खायर मौजूद हैं। अगर हम इन अजीम असासों से मुस्तफ़ीद हों तो पाकिस्तान IMF जैसे इदारों को अलविदा कहकर कर्जों से निजात हासिल कर सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए जहां सरमायाकार खाम माल की कानकनी करें, डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री रखें, इन्हें तैयार सामान में तब्दील करें और फिर इसे बरामद करें। उनका कहना था कि सरमायाकारों को इन कानों में खुशामदीद कहा जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। उन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी इदारे सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शराकत दारी करें। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अख्ज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। उनका कहना था कि इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेजा जा रहा है। इस वक्त बलोचिस्तान के 27 तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है, जबकि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि सियासी और अस्करी लीडरशिप को पाकिस्तान की भरपूर मादनी दौलत की अहमियत का इंतहाई गहरा एहसास है। पाकिस्तान की जानिब से कई बार इन मादनी वसाइल से इस्तेफादा हासिल करने की बात की जाती रही है। अब की बार इन मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए जो बंदी की जा रही है, क्या इससे हमारी अशरों की यह ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? यही पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की चोटियों तक, वादी सिंध, पंजाब की ज़रख़ेज़ियत में खरबों के ज़खायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदियों की मालूम तारीख, अशरों की ख्वाहिश क्या पूरी हो पाएगी? शहजाद चौधरी साहब। नहीं चाहिए, करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के पास अब ये गुंजाइश मौजूद है कि सिर्फ इन चीज़ों को एक बयान के तौर पे देखा जाए और उसके बाद फिर उस पर अमल ना किया जाए? मेरा ख्याल है हम खाई के उस किनारे पे पहुंच चुके हैं जहां पर कि इसके बाद आगे बहुत गहराई ही गहराई है। उसमें हम गिर खुदा न खास्ता गिरे तो फिर हमारे लिए कभी ऊपर आना मुमकिन नहीं रहेगा। फेडरेशन को नुकसान की बात की जा रही थी कि फेडरेशन को खतरा है। फेडरेशन को इस चीज़ से खतरा है कि हम उस दहाने पे खड़े, और अब से नहीं, अब काफी अरसे से उस तरफ हमारा सफर जारी था। अब गालिबन उस जगह पहुंच चुके हैं कि अब सिर्फ एक कदम और है और उसके बाद फिर गिरना ही गिरना है नीचे। चीजें क्या हैं? पानी का हमें मालूम है कि पानी सबसे बड़ी पाकिस्तान की जरूरत है, पीने के लिए भी और उसके लिए बाकी मामलात के लिए और ज़राअत के लिए। दूसरा, मादनियात, ये पाकिस्तान में जहां जहां पे हैं और जिधर जिधर हैं और काफ़ी हैं, इनको एक्सप्लोर करना और इनको इस्तेमाल करना और इससे फ़ायदा हासिल करना। बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का जो कि ना सिर्फ ये ज़मीनी बल्कि हवाई, ज़मीनी और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे जिससे कि दुनिया पाकिस्तान जुड़ सकता है आपस में, जिसकी बुनियाद पे आप IT का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, IT को लेके आगे चल सकते हैं एक बिजनेस के तौर पे, एक इंडस्ट्री के तौर पे। अब ये चीज़ें जो हैं ये करने वाली हैं। जब वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं तो वो उसूल बयान कर देते हैं कि अब पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये तो मैं बात करूंगा ना कि अब पाकिस्तान के पास, आपका काम वज़ीर आज़म के तौर पे काम करना है। ये फर्क समझना होगा। बातें अब मेरे पास रह गई हैं, मैं बातें करूंगा। अब आपका काम करना है। जब मैं अपना काम कर रहा था तो क्या मैं काम कर रहा था या बातें कर रहा था? इसलिए अब आपका काम करने का है। हमें ये ना बताइए, ये हम सब आपको बताएंगे कि क्या क्या जरूरी है, क्या करना है, लेकिन काम करने के लिए हाथ शहजाद साहब, सवाल है फिर क्या कर पाएंगे? करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, SIFC बनी किस लिए बनी? ये तो सिविल हुकूमतों का काम है ना। जमहूरी हुकूमतें अपने तौर पे मईशत को लेकर चलती हैं। SIFC क्यों बनाई गई? क्यों वहां पे इस तरह के लोग बैठे हैं जिनकी गालिबन वहां पे जगह नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए बीच में जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, हमें ये कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, आगे लेके चलना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो हमें धक्का देना क्यों पड़ता है? क्या वजह है कि SIFC की बुनियाद बनती है? इसलिए मेरा ख्याल है, देखिए, एक डैम बनता है
एक डैम जो अर्थफिल्ड डैम होता है 7 से 10 साल लग जाते हैं। यहाँ पे कोई सियासी हुकूमत, वो फिर कोई बोलेगा, अभी कोई बताएंगे कि हमें तो यहाँ 2.5 साल का बात पता नहीं होता कि हम हैं या नहीं। आप भूल जाइए कि आप हैं या नहीं है। पाकिस्तानी कौम में दरिया, और पाकिस्तानी कौम की जरूरत है कि 10 साल के अंदर अगर कोई डैम बनता है तो बनाए। ये इसमें 2 हुकूमतें आए, 3 आए, 4 आए, लेकिन ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए हमारी पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की माशी तरक्की का, जो कि अगले 15 से 20 साल तक चल सके। तो वज़ीर आज़म साहब ये ब्लूप्रिंट बनाएं, हमें ये ख्वाब ना दिखाएं 2030 का कि जबकि वो फलाना पाकिस्तान बन जाएगा और वो फ्लाइंग पाकिस्तान टेक ऑफ बन जाएगा और ये होगा वो होगा। हमें काम की जरूरत है, जमीन के ऊपर नताइज की जरूरत है। हमाद गजनवी साहब दर्जनों एमओयूज पर दस्तखत हुए हैं, अमेरिका, चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप से भी मौजूद थे इन्वेस्टर्स यहाँ पर। क्या मनसूबाबंदी ठोस दिखाई दे रही है? क्या अब की बार हम जिस उभरने की बात की जा रही है उस उभरने को तैयार है, आपको दिखता है? संजीदा कोशिश लग रही है, जिस सतह पर की जा रही है इससे पहले तो नहीं हुई हमारे सामने ही। हमने देखा है कि कुछ ना कुछ बातें तो हम सुनते रहते थे कि हम मिनरल्स निकालेंगे, ये करेंगे, लेकिन इस तरह इस लेवल पर और जिस तरह हाई पावर्ड डेलीगेशंस और जिस तरह अहम ममालिक केयर बैंक्स भी शामिल हैं और यानी तमाम स्टेक होल्डर्स, लग रहा है कि एक संजीदा बात हो रही है। हमने वैसे तो जिस तरह आपने कहा एकदम ज़हन में आ गया कि 2015 में भी हमारी चिन्यूट में चीज़ें निकल आई थी, अनाउंसमेंट्स हो गई थी, तो कुछ संजीदा कोशिश नहीं थी। वो हम खुद ही उसको कुछ करते थे और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे बहीरा अरब में 2019 में गैस ढूंढ ली थी खान साहब ने। तो ये हम उसकी वजह से ज़रा डसे हुए हैं। हम कहते हैं यार ये बातें करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आसार जो हैं, जो नज़र आ रहा है कम से कम, वो एक संजीदगी नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह दोस्त कह भी रहे हैं, इसकी कामयाबी का रास्ता जो है वो पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम से बल्कि अमन आमा से और अमन अमान से जुड़ा हुआ। ये हमने तो सी पैक को कहाँ पर बीच में छोड़ दिया। तो हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये बात जो है इसे हल किए बगैर, जैसे हमने गैस पाइपलाइंस हमारी रुकी हुई हैं, हम तो सीधी अगर तजारती गुजरगाह ही इसको बना लेते तो हम बहुत कुछ इसमें हासिल कर सकते थे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए बावजूद। तो मेरा ख्याल है सबसे पहली एक तवज्जो जिस पे ज़रूरत है, इसके साथ जुड़ी हुई बात है वो, यानी अमन व अमान का मसला जो है वो हमें सबसे पहले हल करना चाहिए। और बाकी हमारे जिस तरह बहुत पैसा लगता है इस पर, कितने % चला जाता है, और ये सूबाई मामला भी है, अब ये भी लोग बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये छोटी बातें ये तय हो सकती हैं, ज़्यादा रॉयल्टी देकर और ज़्यादा उनको आसाइशें देकर, तो उनका मसला हल हो सकता है। लेकिन इसकी बुनियादी बात वही है कि मुल्क में अमन व अमान कायम किया जाएगा, और फिर विल की जो बात है कि हम इस पर खड़े होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आज पहला दिन था। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर इन अजीम मुसासों से मुस्तफ़ीद हों तो IMF से भी अलविदा कह सकते हैं, जान छूट सकती है उन कर्जों से। इस वक्त मिसाली 1 पेज है, मुवाफ़िक़ अदलिया मौजूद है, सियासी मुखालिफ नहीं मौजूद, अमली तौर पर आउट हैं। कि अब की बार इन मादनी वसाइल से फ़ायदा ना उठाया जाए, कोई जवाज़ बाकी रह जाता है? पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो भी कदम उठाया जाए उसका साथ देना चाहिए। लेकिन वजीर आजम साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये हम पहले भी तो सुनते रहे हैं ना। खेखड़ा माइंस की बात कि जहां से इतना तेल निकलना था कि पाकिस्तान जो है वहां नौकरियों की बहुतात हो जानी थी, बाहर से आकर यहाँ नौकरी लोग लेते। सीपेक का भी तो हमें यही बताया गया था ना। तो मिनरल्स का अच्छा इस्तेमाल, उसके लिए कुछ ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हुए भी दुनिया में गरीब लोग मौजूद हैं, गरीब कौमें मौजूद हैं, और मिनरल्स के बगैर भी अमीर मौजूद हैं। वेनेजुएला में इतना तेल है कि दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से गरीब है। कांगो में कोबाल्ट है, कॉपर है, डायमंड है, सोना है, दुनिया के गरीब तरीन मुल्क में से एक है। नाइजीरिया, ज़ैम्बिया। मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि सबसे बड़ा जो खजाना होता है वो ज़मीन के अंदर नहीं, ज़मीन के ऊपर होता है, और वो होता है वहाँ के अवाम। जब आप अवाम को तालीम देते हैं, उनको हुनर देते हैं, उनको तरक्की देते हैं, तो फिर मुल्क खुद बहुत तरक्की कर देता है। चाहे मुल्क के नीचे, ज़मीन के नीचे वसाइल हों या ना हो, फिर अवाम वसाइल पैदा कर लेते हैं। आप ये ज़हन में रखिए कि इस वक्त दुनिया की ज़रा 10, 20, 30 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप हिसाब लगा कर देखिए, उनमें एक कंपनी है डी बेयर्स, उसके पास इतने जवाहरात हैं, इतने जवाहरात हैं कि अगर वो मार्केट में फेंक दे तो चंद हजार में करोड़ों रुपए वाले जवाहरात बिकेंगे। दुनिया में आज वो किसी खाते में भी नहीं आती। जो नॉलेज वाली कंपनियां हैं वो दुनिया में लीड करती हैं।
जरूर इनका इस्तेमाल करें, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए भी, जैसे आज बात भी की गई, उसके लिए भी नॉलेज की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है, हुनर की जरूरत है। वरना जो बाहर वाले आते हैं वो आपको कुछ भी नहीं देकर जाते, गड़े खोद कर और गड़े छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी होती, सही, सब कुछ वो ले जाते हैं। तो पाकिस्तान को ये करना होगा कि हमें वो स्किल्स, वो इंस्टीट्यूशंस, वो इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी कि इनको हम खुद इस्तेमाल कर सकें, खुद खा सकें, और लोगों को इस एनेबल करें, लोगों को ताकतवर बनाएं। दुरुस्त। और यही बताया गया कि इसी रुख पर काम किया जाएगा। इफ्तिखार साहब, ये एक ठोस हकीकत है कि पाकिस्तान मादनी वसाइल रखता है, आलमी सरमायादार भी आगाह है। माजी में क्या रुकावटें थी और आपके ख्याल में क्या अब भी कोई रुकावटें दरपेश हो सकती? देखिए, रुकावट कोई नहीं है, रुकावट है सच ना बोलना। जिस तरह हम 1991 के पानी के मुआहदे के बारे में अवाम को आज तक सच नहीं बता पाए, ये है रुकावट। ये आपको जो मिनरल की बात कर रहे हो, आवाम को तफसीलात से आगाह करो, हर कान के बारे में, कितने रकबे में है, तुम्हारा असेसमेंट क्या है, तुमने अगर ठेके पे देनी है तो किसको ठेके पे दे रहे हो, ओपन बिडिंग हो, जिसको ये तुम दो उसको अखबारों में छापो और उनसे गारंटी लो। क्योंकि सूबे का भी मसला है, सूबे के साथ वो हकीकत पर मबनी मुआहदे करो। वहाँ के गरीब लोग जहाँ से ये निकलती मिनरल, वहाँ पे तालीम, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का वादा करो तहरीरी तौर पे मेरे साथ। और ठेकों के जो है मुआहदों की नौयत क्या है, सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो इतने सारे दोस्त इकट्ठे किए गए हैं, मुआहदे की नौयत क्या है। क्या रिकॉर्डिंग जैसा मुआहदा करना चाहते हैं? अब तो इफ्तिखार चौधरी नहीं है ना, तो मुआहदे में बिल्कुल मेरा दिलचस्पी ये है, साफ वाज़े तौर पे बताया जाए कि अगर रूबी है, डायमंड है, कितने इलाके में है, कितने पैसों का दे रहे हो, कितनी पार्टियां इसमें कंपटीशन कर रही हैं, किस पार्टी को तुमने दिया, किन कवानीन के तहत दिया है, किन शराइत के तहत दिया है, और मकामी लोगों को उसका क्या फ़ायदा है। दैट इज़ दी ओनली रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू मेक टुडे। ठीक हो गया जी, हमें स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, शफाफ मुआहदों की ज़रूरत है, तो यकीनन वो ख्वाहिश सकती हैं जिनके ख्वाब देखे जाते रहे।